फिल्म की शुरुआत जोसेफ नाम के एक युवक से होती है जो अपने दादा बेंजामिन द्वारा छोड़ी गई रिकॉर्डिंग्स और दस्तावेजों को देख रहा है। रिकॉर्डिंग में उसके दादा नेक्रोनोमिकॉन, जिसे मौत की किताब भी कहा जाता है, के बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि कैसे कई लोगों ने मेरे चेतावनी देने के बाद भी उन अपवित्र मंत्रों को पढ़कर डेडाइट्स नामक दुष्ट जीवों को बुलाया है। सिर्फ एक ही शक्तिशाली हथियार, जिसका नाम कंडारियन डैगर है, इन शैतानों को वापस नर्क में भेज सकती है। मैंने उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके छुपा दिया है, लेकिन जोसेफ अपने दादा की बात अनसुनी कर उस डैगर को ढूंढकर उसे बाहर निकाल लेता है और अनजाने में इस डैगर को छिपा रहे मंत्र को नष्ट कर देता है। ऐसा करते ही पास के झील के अंदर मौजूद डेडाइट जेसिका, जो कि पिछले फिल्म में झील वाली लड़की थी जिस पर भूत सवार था, जाग जाती है। उसी झील में दो दोस्त जैरेड और लियो मछली पकड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। जब लियो फोन पर बात करने के लिए दूर जाता है तो उसका मछली पकड़ने का कांटा अंदर खिंच जाता है। जैरेड जब उसे बाहर खींचता है तो सड़ा हुआ मानव सिर बाहर निकलता है और तभी बहुत सारे कांटे पानी से बाहर निकलते हैं और जैरेड के चेहरे पर बुरी तरह से फंस जाते हैं और उसे पानी में खींच लेते हैं। लियो जैरेड को झील के बीच में पाता है और उसे बचाने के लिए अपनी नाव का उपयोग करता है और जैरेड के पास पहुंच उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई चीज उसे पानी के अंदर खींच उसके चेहरे को बुरी तरह शत विशत कर देती है। लियो किसी तरह जैरेड को ऊपर खींचता है, लेकिन उसका आधा शरीर न पाकर उसे वापस पानी में फेंक देता है। तभी लियो को पानी में डेडाइट जेसिका दिखती है। जेसिका उसकी नाव को पलट देती है और फिर पूरे झील के पानी को उबालकर उसे जिंदा उबाल देती है। लियो मरने से पहले रेंग कर किनारे तक पहुंचता है और फिर मर जाता है। पास ही में जोसेफ अपनी प्रेमिका थिया, अपने भाई विल और विल की पत्नी एलिस के साथ एक नाइट क्लब में अपना जन्मदिन मना रहा होता है। विल और एलिस के बीच बहुत ज्यादा बहस हो जाती है, जो अक्सर होती रहती है क्योंकि विल एलिस के साथ जुबानी और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करता रहता है। एलिस इस चीज से तंग आ चुकी है और विल को भाड़ में जाने के लिए कहती है। जोसेफ के रोकने की कोशिश के बावजूद नशे में धुत विल अपनी कार लेकर निकल जाता है। विल सड़क पर तेजी से गाड़ी चलाता है, तभी अचानक जेसिका उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है, जिसे वो बुरी तरह से कुचल देता है, जिससे उसकी कार पलट जाती है और एक खाई में गिर जाती है। विल गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है कि तभी जेसिका, जिसका सिर जो उसके धड़ से बस अलग होने ही वाला था, कहती है, हमने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया। जिसके बाद उसका सर गाड़ी से बाहर गिर जाता है और वो हंसते हुए कुछ अपवित्र मंत्र बोलने लगती है। अगले ही पल गाड़ी में भयंकर आग लग जाती है, जिसमें विल बुरी तरह जलकर मर जाता है। एलिस जोसेफ और थिया के साथ विल के अंतिम संस्कार में आती है, जहां वे विल और जोसेफ के माता पिता एडगर और सूजन और दादी पॉली से मिलते हैं, जो अपाहिज हैं और डिमेंशिया से पीड़ित हैं। दाह संस्कार करने वाला माइक विल के शरीर को प्रक्रिया के लिए अंदर रखने की तैयारी करता है कि तभी एडगर अंदर आता है और अनुरोध करता है कि उसे अपने बेटे को अलविदा कहने के लिए एक आखिरी पल दिया जाए। एडगर को अकेला छोड़ दिया जाता है और तभी उसे विल के ताबूत के अंदर से खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। एडगर इसे तोड़कर खोलने लगता है, लेकिन अंदर से डेडाइट विल बाहर निकलता है और अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है, जिससे एडगर का हाथ बुरी तरह जल जाता है। तभी माइक अंदर देखने आता है कि क्या हो रहा है, तो विल उसे एडगर के आंखों के सामने चीर फाड़ कर मार डालता है। अचानक उसकी एक आंख का रंग बदलने लगता है। डेडाइट विल ने उसे शापित कर दिया था। इसके बाद परिवार वापस घर लौट आता है। एडगर बेसमेंट में कुछ काम कर रहा होता है जब अचानक उसे विल की आवाज सुनाई देने लगती है, जो उसे कहता है, हमें रोको मत पिताजी, हमें तुम्हारे अंदर आने दो। श्राप उस पर पूरी तरह काबू पा लेता है और उसे अपने हाथ को काटने के लिए उकसाने लगता है, लेकिन तभी वहां एलिस आ जाती है, जो उसे ऐन वक्त पर रोक लेती है और उससे चाकू छीन लेती है। एडगर एलिस को किसी से भी इस बात का जिक्र ना करने की बात कहता है। सभी रात के खाने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन बातों बातों में स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है क्योंकि एडगर और सूजन ऐसा मानते हैं कि विल की मौत का एलिस को कोई भी दुख नहीं है, इसलिए वो आज उसके अंतिम संस्कार में भी कैजुअल कपड़ों में आ गई थी और उसने वेडिंग रिंग भी उतार ली है। जोसेफ अपने माता पिता को रोकने की कोशिश करता है तो एडगर एलिस के साथ उसे भी विल की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगता है। बहस इस हद तक बढ़ जाती है कि एडगर गुस्से में अपने पास बैठे अपने कुत्ते मैक्स के सिर में बुरी तरह से फॉक घोंप कर उसे मार डालता है। जोसेफ एडगर को रोकने लगता है तो वो उसके सिर पर भी वाइन की बोतल मार देता है। इसके बाद एडगर फर्श पर गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। जोसेफ और थिया तुरंत एडगर को अस्पताल ले जाते हैं।
जोसेफ कार में अपने बेहोश पिता के चोटों की मरहम पट्टी करने लगता है कि तभी वो होश में आ जाता है। वो पूरी तरह से डेडाइट्स बन चुका था। अगले ही पल एडगर जोसेफ के हाथ से छोटी कैंची को छीनकर थिया के चेहरे पर बुरी तरह से मारने लगता है, जिसके कारण कार बेकाबू होकर एक गड्ढे में जा फंसती है। थिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन एडगर कार के दरवाजे को बुरी तरह से उसके हाथ पर दे मारता है और उसकी उंगलियों को काट देता है। जोसेफ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एडगर उसके सिर को कार के अगले हिस्से पर जोर से दे मारता है, जिसके कारण गाड़ी के एयरबैग्स फट जाते हैं और ये दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। एडगर फिर तुरंत कार के सीट बेल्ट से थिया का गला घोंटने लगता है। तभी जोसेफ गाड़ी के अंदर मौजूद पिस्टल निकालकर एडगर पर तान देता है, लेकिन वो अपने पिता को गोली मार नहीं पाता। इस दौरान थिया के हाथ फायर एक्सटिंग्विशर लग जाता है, जिसे खोलकर वो पूरी गाड़ी में धुआं कर देती है और भागने लगती है, लेकिन एडगर उसे फिर से पकड़ लेता है और कार के सीट के ऊपर वाले हिस्से से उसके चेहरे पर बुरी तरह से मार मार कर उसे खत्म कर देता है। जोसेफ डर के मारे वहां से भाग जाता है। उधर घर पर एलिस मैक्स को दफनाने में सुजन की मदद करती है और स्टोर में कुछ सामान रखने वापस आती है, जिस दौरान उसे कचरे में नेक्रोनोमिकॉन पर बेंजामिन की लिखी हुई डायरी मिल जाती है, जिसे सुजन ने जोसेफ के कमरे को साफ करते हुए फेंक दिया था। डायरी को पढ़ते हुए उसे डेडाइट्स और कंडारियन डैगर के बारे में पता चलता है। इसी दौरान वो गलती से उस अपवित्र मंत्र को भी आधा पढ़ देती है, जिसके कारण एडगर का मरा हुआ कुत्ता मैक्स डेडाइट बनकर जिंदा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। एलिस एक हेज कटर उसे मारकर घर के अंदर भाग आती है। घर के अंदर सुजन एलिस को डरा हुआ देख उससे इसका कारण पूछ रही होती है कि तभी जोसेफ भी बुरी तरह हांफता हुआ घर के अंदर दाखिल होता है। सुजन उसे एडगर के बारे में पूछती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और एलिस के दरवाजा खोलने पर डेडाइट बन चुकी थिया अंदर आती है और फिर मुस्कुराते हुए चीयर्स कहते हुए बुरी तरह से गरम गरम पिघले हुए मोम को पी जाती है और फिर सुजन पर हमला कर देती है। जोसेफ और एलिस किसी तरह उसे पकड़कर बेसमेंट में गिरा देते हैं और बंद कर देते हैं। ये सभी तुरंत घर से भागने की तैयारी करने लगते हैं कि तभी इन्हें बाहर एडगर और उसका कुत्ता मैक्स खड़े दिखाई देते हैं। एडगर इनके सामने अपने सिर में 3 बार गोली मार लेता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता। डर के मारे ये सारे अंदर आ जाते हैं और मेन दरवाजे को पक्की तरह से बंद कर देते हैं और फिर बाकी के खिड़की दरवाजों को भी बंद करने में लग जाते हैं। उसी दौरान थिया दादी पॉली, जो कि डिमेंशिया की मरीज थी, उन्हें झांसे में डाल बेसमेंट का दरवाजा खुलवा लेती है। दादी पॉली की चीखने की आवाजें सुन ये तीनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि थिया आजाद हो चुकी है और पूरे घर में मिट्टी का तेल छिड़क रही है, जिसके बाद वो एलिस पर हमला कर देती है। सुजन जोसेफ को लेकर भागने लगती है, लेकिन थिया इनके सामने आ जाती है। वो फिर सुजन को बुरी तरह धक्का मार जोसेफ पर हमला कर उसे किचन में गिरा देती है और फिर वहां पड़े हुए कांटे वाले चमचे पर उसके शरीर को बुरी तरह गाड़ देती है। वो उसे मारने ही वाली होती है कि तभी उसे दादी पॉली की बुरी तरह से उसे बुलाने की आवाज आती है। थिया जोसेफ को मैं अभी आती हूँ कहकर दादी पॉली के पास पहुंच जाती है और उन्हें मारने से पहले उनके नकली दांत को बुरी तरह से चाट कर उनके मुंह में वापस डाल देती है। लेकिन तभी एलिस दादी पॉली की नकली टांग से थिया के चेहरे पर खतरनाक वार कर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। वो उठ पाती उससे पहले ही जोसेफ डिशवॉशर के दरवाजे से उसके सिर को बुरी तरह से कुचल उसे मार डालता है। उसी पल एलिस को अपना मरा हुआ पति विल ये कहते हुए सुनाई देता है कि मैं आ रहा हूं। इसके बाद एलिस और जोसेफ ये सोचने लगते हैं कि आखिर यहां से निकला कैसे जाए। जब जोसेफ एलिस को बताता है कि उसके दादा का कुछ सामान अभी भी इस घर के अटारी वाले हिस्से में पड़ा है, उधर सुजन अपनी माँ को सुलाकर कमरे से जाने लगती है कि तभी उसकी अपाहिज माँ अचानक से खड़ी हो जाती है और उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कुछ ही समय में विल भी यहाँ आने वाला है। पूरा परिवार एक बार फिर से एक साथ हो जाएगा। अब तुम भी हमारे साथ मिल जाओ। ये बात सुनते ही सुजन अपनी माँ के चेहरे से चादर हटाती है। वो भी डेडाइट बन चुकी थी। अपनी माँ को बिल्कुल ठीक देख वो इस बात के लिए तैयार हो जाती है और खिड़की खोल एडगर को चूम लेती है, जिसके कारण वो भी धीरे धीरे डेडाइट बनने लगती है। फिर बाहर आकर जोसेफ को वो कंडारियन डैगर डेडाइट्स को दे देने के लिए कहती है, लेकिन जोसेफ सच में नहीं जानता था कि डैगर है कहाँ। तभी पूरे घर की लाइट गुल हो जाती है और एडगर वहां आकर जोसेफ को बुरी तरह से मारने लगता है और उससे डैगर के बारे में पूछने लगता है। सुजन अपने बेटे को बचाने के लिए आती है तो एडगर उसे भी बुरी तरह से मारता है। इस सब हंगामे के बीच एलिस धीरे धीरे रेंगते हुए एक स्टोर में छिप जाती है। तभी स्टोर का दरवाजा टूटता है और जोसेफ का सिर कुछ पल के लिए अंदर आता है, जो उसे कहता है उस डैगर को तुम्हें इन सबसे पहले ढूंढना होगा।
एक बार फिर उसे एडगर बाहर खींचकर मारने लगता है। जैसे ही बाहर शांति होती है, एलिस घास काटने वाली मशीन को साथ लेकर ऊपर आ जाती है ताकि घर के अटारी वाले हिस्से में जा सके। लेकिन ऊपर दादी पॉली उस पर हमला कर उसके सिर को घास काटने वाली मशीन के ब्लेड पर बुरी तरह से रगड़ने लगती है। उसी पल वहां सूजन आ जाती है, जिसे देख पॉली उसे मशीन को ऑन करने के लिए कहती है ताकि एलिस का चेहरा कट जाए। ठीक उसी पल एलिस एक कांच पॉली के चेहरे में गाड़ देती है और उसे सीनियर सिटीजन्स के लिए सीढ़ियों पर लगाए गए लिफ्ट से बांध देती है और लिफ्ट को नीचे भेज देती है, जिससे पॉली मशीन के साथ नीचे खिंच जाती है। नीचे पॉली तुरंत अपनी फंसी हुई टांग को काटने लगती है। तभी एडगर जोसेफ के शरीर के साथ छत से नीचे कूदता है। एलिस तुरंत घास काटने वाली मशीन और सूजन को लेकर टॉयलेट में आकर दरवाजा बंद कर लेती है, जहां वो सूजन को बांध देती है क्योंकि वो किसी भी पल डेडाइट बनने वाली थी। एलिस तुरंत मशीन की मदद से फिर टॉयलेट की छत काटने लगती है ताकि घर के अटारी वाले हिस्से में पहुंच सके। लेकिन तभी सूजन भी डेडाइट बन जाती है और एलिस को बुरी तरह नीचे गिराकर मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन एलिस किसी तरह उससे बचकर घास काटने वाली मशीन से उसे पूरी तरह काट देती है। इसके बाद वो तुरंत घर के अटारी वाले हिस्से में आकर उस कंडारियन डैगर को ढूंढने लगती है। तभी उसे जोसेफ की आवाज आती है, जो डेडाइट बन चुका था और ऊपर आ रहा था। उसी पर एलिस को कई सारे डैगर्स से भरा हुआ बैग मिलता है। एलिस इन डैगर्स में तुरंत उस डैगर को ढूंढ निकालती है जो उसने बेंजामिन की डायरी में देखा था और उसे जोसेफ के गले में गाड़ देती है। लेकिन वो मरने के बजाय उल्टा हंसने लगता है। ये असली कंडारियन डैगर नहीं था। वो एक एक करके सारे डैगर्स को जोसेफ के शरीर में गाड़ने लगती है। हंसता हुआ जोसेफ अब किसी भी पल ऊपर आने ही वाला था कि तभी एक बहुत ही छोटा पुराना डैगर जैसे ही वो जोसेफ के छाती में गाड़ती है, वो एकदम चुप हो जाता है। उसकी आंखें वापस असली रूप में आ जाती हैं। वो वापस इंसान बन चुका था। यही वो कंडारियन डैगर था। उसी पल वहां सूजन और एडगर भी आ पहुंचते हैं। एलिस तुरंत उस घास काटने वाली मशीन और कंडारियन डैगर के साथ अटारी में मौजूद खिड़की से छत पर आ जाती है। लेकिन उस दौरान उससे वो डैगर नीचे गिर जाता है। एलिस फिर बचने के लिए चिमनी में उतर जाती है। उसके पीछे पीछे सूजन भी चिमनी में आ जाती है। एलिस तुरंत घास काटने वाली मशीन से उसके सिर काटकर उसे मार डालती है और घर के अंदर आ जाती है। फिर मशीन के साथ एडगर का इंतजार करने लगती है, जो चिमनी से नीचे आ रहा था। जैसे ही वो चिमनी से बाहर आता है, एलिस उसके सिर के भी टुकड़े कर देती है। थिया ने चिमनी वाले एरिया में मिट्टी का तेल फेंका था। एलिस तुरंत लाइटर की मदद से आग लगा देती है और बाहर आ जाती है। बाहर उसे वो कंडारियन डैगर भी मिल जाता है। उसी पल मैक्स भी उस पर हमला करता है, जिसे वो कंडारियन डैगर की मदद से खत्म कर देती है। पूरा घर बुरी तरह से जलने लगता है, जिसमें एडगर और सूजन जलकर खत्म हो जाते हैं। एलिस घर के बाहर ही थक कर लेट जाती है और चैन की सांस लेती है। लेकिन तभी उसे विल की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एलिस घर की तरफ देखती है। विल घर के जलते हुए अंगारों से बाहर आता है। एलिस तुरंत वहां से भाग जाती है और एक कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंचकर छिप जाती है। और जैसे ही विल वहां पहुंचता है, वो उसे कंडारियन डैगर मारने वाली होती है कि वो अचानक गायब हो जाता है। एलिस एकदम दंग रह जाती है। तभी विल उसे पकड़कर एक गड्ढे में फेंक देता है, जिस दौरान एलिस के हाथ से कंडारियन डैगर वहीं गिर जाता है। फिर विल पिघला हुआ टार इस गड्ढे में छोड़ देता है। पूरे गड्ढे में गरम गरम टार भरने लगता है। विल गड्ढे में उतरकर एलिस को बुरी तरह मारने लगता है और उस डैगर के बारे में पूछने लगता है। एलिस विल को झांसा देने के लिए एक छोटा सा चाकू गरम टार में फेंक देती है, जिसे लेने के लिए विल तुरंत इस टार में उतर जाता है। लेकिन जैसे ही वो इस चाकू को उठाता है, वो समझ जाता है कि वो कंडारियन डैगर नहीं है। लेकिन तब तक एलिस एक जैक हैमर अपने हाथ में ले चुकी थी, जो वो सीधा विल की छाती में गाड़कर उसे इस गर्म टार में डुबो देती है। विल मर चुका है सोचकर एलिस गड्ढे से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी विल एलिस के पैर में चाकू गाड़ देता है और उससे कंडारियन डैगर की मांग करने लगता है। उसी पल एलिस के हाथ में कंडारियन डैगर लग जाता है। वो पीछे मुड़ती है और डैगर सीधा विल की छाती में गाड़ते हुए कहती है, ये ले तेरा डैगर। आखिरकार डेड विल खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे एलिस की ये भयानक रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन नहीं। अगली सुबह पॉली अभी भी जिंदा थी और सड़क पर रेंग रही थी। उसी पल एक लड़की गाड़ी से उतरकर पॉली की मदद करने आती है, जिस पर वो बुरी तरह से हमला कर देती है। एलिस की परेशानी और बढ़ने वाली थी, क्योंकि फिर हमें दिखाया जाता है कि शमशान घाट की मैनेजर अपनी बेटी के साथ एक कमरे में होती है, जहां वो लावारिश लाशों की अस्थियों को रखते थे, जिन्हें कोई लेने नहीं आया था। मैनेजर कुछ काम से कमरे से बाहर चली जाती है, जब उसकी बेटी का ध्यान एक नाम पर जाता है, जो था एली बिक्सलर।
ये इविल डेड के पिछले भाग इविल डेड राइज में एक डेडाइट थी। तभी इस बच्ची को किसी की आवाज आती है। कमरे में कोई नहीं था। ये बच्ची डर के मारे अपनी माँ को बुलाने लगती है। वो आवाज फिर से आती है जो कहती है, डरो मत बेटी। बच्ची देखती है ये आवाज उसके पीछे मौजूद शीशे से आ रही थी, जहां बच्ची को अपनी प्रतिबिंब दिखने की बजाय एली दिख रही थी। वो जैसे ही उसे छूने की कोशिश करती है वो गायब हो जाती है और फिर अपने डेडाइट रूप में बच्ची के पीछे प्रकट हो जाती है और उसे बेरहमी से मार डालती है। फिर मुस्कुराते हुए कहती है, माँ वापस आ गई है।